बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों के पास एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या कह रहा है, वो कहता है रेडियाई ऑफ द टू स्फीयर्स आर इन रेशियो 3,4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। जैसे बेटा हमने एक्सरसाइज जो आपके पास 9.2 थी उसके अंदर हमने क्या किया था बेटा, आप लोगों के पास एरिया और लेंथ का आपस में कॉम्बिनेशन पड़ा था। इसके अंदर जो बेटा आपके पास कॉम्बिनेशन है वो वॉल्यूम और लेंथ का है। अब एरिया के अंदर 2 लेंथ मिलती है तो आप लोगों के पास एरिया बनता है, वॉल्यूम के अंदर 3 लेंथ मिलती है तो बेटा आप लोगों के पास क्या बनता है, वॉल्यूम। तो इसका मतलब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, A1 सॉरी वॉल्यूम है तो V आएगा, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का क्या आ जाएगा आप लोगों के पास Q। क्लियर होने के बाद डिवाइड उसको रेशियो की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा आप लोगों के पास 3 डिवाइडेड बाय L2 की वैल्यू कितनी होगी 4, उसका क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास Q। V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 4 का क्यूब कितना होगा बेटा आप लोगों के पास 64, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास V1 रेशो V2। V को किसमें लिख सकते हैं, रेशो की फॉर्म में, इसके इक्वल आ जाएगा 27 रेशो 64। ये बेटा आप लोगों के पास क्या मींस के वॉल्यूम के अंदर 3 लेंथ्स मिलती है तो आप लोगों के पास वॉल्यूम होता है, जबकि एरिया के अंदर क्या होता है बेटा आप लोगों के पास 2 लेंथ्स मिलती है तो आप लोगों के पास एरिया होता है। क्लियर होगी बात, ये बेटा आपके पास इसी फार्मूले के मुताबिक हमने क्या करना था बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन सॉल्व करना था। आप इस लेंथ की जगह पे रेडियाई भी लिख सकते हैं, R1 हो जाएगा और कोई क्वेश्चन के अंदर फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आप लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे R रेडियस भी एक किस्म की लेंथ ही होती है, तो यहाँ बेटा आप लोगों के पास जस्ट क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा R1 और इधर आ जाएगा R2, L1 और L2 से भी क्वेश्चन गलत नहीं। क्लियर होगी बात। अब बेटा से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, कहता है टू रेगुलर टेट्राहेड्रॉन हैव वॉल्यूम्स इन द रेशियो ऑफ 8:7, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। इसका मतलब आप लोगों के पास उसने जो आप लोगों के पास वॉल्यूम की रेशियो दी हुई है, हमने क्या निकालनी है बेटा आपके पास साइड्स की। मींस के क्या हुआ है बेटा आपके पास V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल की पावर 3। V1 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 8 डिवाइडेड बाय V2 की वैल्यू कितनी है 27 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। बाहर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास Q। अब आप लोगों ने क्या करना है, L1 ओवर L2 निकालना है। इस क्यूब को खत्म करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट, या लिख देंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से बेटा आप लोग के पास क्या ले लेंगे, हम क्यूब रूट ले लेंगे और इसे क्या करते हैं बेटा सिंप्लीफाई, आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा क्यूब रूट L1 ओवर L2। आप इनका अलग अलग क्यूब रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, मींस की ऐसे हो जाएगा क्यूब रूट 8 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 27 इज इक्वल टू, अब बेटा आपके पास इनका क्यूब था, ये क्यूब ये इसके साथ कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा L1 ओवर L2। नेक्स्ट आप लोग अलग अलग कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो भी ठीक है, नहीं तो अगर आपको डायरेक्ट पता है जो 8 होता है वो 2 का क्यूब होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 27 को क्या लिखेंगे बेटा आप लोगों के पास 3 की पावर 3 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2/3 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। L1 रेशो L2 किसके बराबर आ जाएगा 2:3। ये बेटा आप लोगों के पास जस्ट सिंप्लीफिकेशन थी, ये इसका क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास आंसर। जैसे आपने फार्मूले को याद रखना है, जो चीज गिवन की हुई है उसको रूट कर लेंगे, जो रिमेनिंग उसको क्या कर लेना है क्लियर होगी बात। अब बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उसे सॉल्व करते हैं और आप लोगों के पास क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, वो कहता है कि टू राइट कोन्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो ऑफ 16:25, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स एंड द नेक्स्ट इज देयर बेस एरिया। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है, हमने उनकी हाइट्स की रेशियो कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पार्ट को बेटा आप लोगों के पास सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या आ जाएगा V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 होल की पावर 3। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 64 डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 होल की पावर 3। दोनों तरफ क्या ले लेंगे बेटा आप लोगों के पास क्यूब रूट, इधर ही बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा क्यूब रूट। 64 किसका होता है 4 का, और 125 कितना होता है बेटा आप लोगों के पास 5 का, ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट H1 ओवर H2। रेशो क्या आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास H1 रेशो H2 इज इक्वल टू 4 रेशो
5। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर मीन्स कि इसकी हाइट्स की रेशियो है। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकंड पार्ट बेटा आप लोगों को उसने क्या कहा है, बेस एरियाज। अब एरिया के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होगा, एरिया के लिए फार्मूला होगा बेटा आप लोगों के पास A1 ओवर A2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 होल का स्क्वायर। क्योंकि ये बेटा आप लोगों के पास कोन होती है, ये बेटा आप लोगों के पास क्या होती है, कोन की शेप है। अब जो कोन होती है नीचे आप लोग पास सर्कल बनता है, इसलिए उसका क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। अब हमारे पास A1 और A2 अब हमारे पास नहीं है, A1 और A2 भी नहीं है, और R1 और R2 ये हमने मालूम करना है, और ये बेटा हमारे पास मौजूद नहीं, इसलिए हम किसका इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। और हम वॉल्यूम को यूज करते हुए बेटा आप लोग पास किस तरह R1 और R2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या आ जाएगा बेटा आप लोग पास, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू कितना आएगा, R1 ओवर R2 होल की पावर 3 आ जाएगी। वॉल्यूम के अंदर कितना है वॉल्यूम आप लोग पास, 64 डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 होल की पावर 3। दोनों तरफ क्यूब रूट, इधर ही बेटा आप लोग पास क्यूब रूट, ये इसके साथ कैंसल आउट। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, ये आ जाएगा 4 ओवर 5, सेम वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू ये आ जाएगा R1 ओवर R2। वही हमने वैल्यू निकालनी थी बेटा आप लोग पास R1 और R2 की, वो हमारे पास आ गई है। अब नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है बेटा आप लोग पास, एरिया। क्या करते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 बाय R2। इसे पुट कर रहे हैं बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, क्योंकि एरिया कैलकुलेट करना था। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग पास, R1 बाय R2 की 4/5 है, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा 4/5 का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर बेटा आप लोग पास कितना आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 25। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 16/25। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, एरिया की रेशियो। नेक्स्ट A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 16/25। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इस पार्ट का आंसर। क्लियर होगी बात। अब बेटा आप लोगों के पास इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करके एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कहता है फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। दो सॉलिड्स है सिमिलर, एक की वैल्यू बेटा आपके पास ऊपर दी हुई है 1 वाली, दूसरी वैल्यू आपके पास 2 वाली। डायग्राम ने जस्ट ड्राने की डायग्राम आप लोगों ने देख लेनी है। सबसे पहले फार्मूला क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल की पावर 3। सबसे पहले V1 आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, इधर वैसे वैसे आ जाएगा। V2 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास, 1536 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू कितनी है, 12 डिवाइडेड बाय L2 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास, 16 और उसकी पावर क्या है, Q। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को डायरेक्ट डिवाइड करके उसका क्या ले लेना बेटा आप लोगों के पास, Q। कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, 12 डिवाइडेड बाय 16 कितना आ रहा है, 0.75। इसका क्या ले लेंगे बेटा आप लोगों के पास, क्यूब। ये आ जाएगा आप लोगों को 0.7 का क्यूब। ये आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 0.42 V1 डिवाइडेड बाय 1536 इज इक्वल टू, ये आंसर आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 0.42185। ये डिवाइड करो तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। V1 इज इक्वल टू 0.421875 मल्टीप्लाई 1536। V1 वॉल्यूम आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, यहाँ करा लेते मल्टीप्लाई 1536। आंसर कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास, 648 सेंटीमीटर क्यूब। ये बेटा आप लोगों के पास जो फर्स्ट शेप है, ये उसका क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, वॉल्यूम। ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इसके क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। इस तरह बेटा आपके पास सेकंड पार्ट है, सेम पार्ट, इसमें हाइट दी हुई है, जस्ट हाइट का क्यूब हो जाएगा फार्मूले के अंदर चेंजिंग। V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर, सॉरी हाइट दी हुई है, यहाँ पे आ जाएगा H1 ओवर H2 होल की पावर 3। V1 कैलकुलेट करना है, वैसे का वैसे आ जाएगा, डिवाइड बाय V2 की वैल्यू कितनी है, 171.5 इज इक्वल टू H1 की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा आपके पास, 2.5 डिवाइडेड बाय H2 की कितनी है, 8.75 और होल का क्या है बेटा आप लोगों के पास। क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करा के डायरेक्ट क्यूब ले लेंगे। कितना करेंगे बेटा आपके पास, 2.5 डिवाइडेड बाय 8.75। ये आ रहा है बेटा आपके पास 0.28571। कितना आ रहा है बेटा आपके पास, इसकी पावर कितनी ले लेंगे बेटा आप लोगों के पास,
3 और ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास पावर 3। इसका आंसर आ रहा है बेटा आप लोगों के पास V1 ओवर 171.5 इज इक्वल टू, यार बेटा पास 0.0233 और 2। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये तो डिवाइडर हो तो जाकर मल्टीप्लाई, V1 इज इक्वल टू 0.02332 मल्टीप्लाई बाय 171.5, ये बेटा आप लोगों के पास V1 का क्या आ जाएगा आंसर, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 171.5, आंसर कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 4 सेंटीमीटर क्यूब, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इस पार्ट का आंसर। क्लियर होगी बात। जस्ट आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद आप लोगों को जस्ट सिंप्लीफिकेशन है और कोई भी चीज नहीं। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसके दो पार्ट और रहते हैं मजीद क्वेश्चन नंबर 4 के, उनको सॉल्व करते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसके अंदर एक एरिया दिया हुआ है एक शेप का और उसी का वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है A2 और बेटा आपके पास V2। अगर हम डायरेक्ट वॉल्यूम वाला फार्मूले पे चलें तो वॉल्यूम के अंदर V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल की पावर 3। अब देखो हमने V1 का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है, V1 तो आ जाएगा यहाँ पे, V2 दिया हुआ है, क्या हमारे पास L1 और L2 है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब अभी हम इस फार्मूले को यूज नहीं करते, इसको हम क्या करते हैं बेटा लोग पास इक्वेशन नंबर 1। हमने लास्ट एक्सरसाइज में जो फार्मूला पढ़ा था एरिया वाला, उसको यूज करते हैं। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, इधर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास स्क्वायर। अब A1 भी दिया हुआ है और A2 भी दिया हुआ है। A1 कितना है 392 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा A2 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 162 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का क्या है बेटा आप लोगों के पास। चाहो तो अलग अलग सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकाल लो तो भी ठीक है, नहीं तो अगर आप लोग डायरेक्ट आंसर निकालना चाहें तो डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। मींस डायरेक्ट इनकी वैल्यू निकालने L1 डिवाइडेड बाय L2 की, वही डायरेक्ट हम इसके अंदर क्या कर देंगे पुट कर देंगे। कितना आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कराएंगे, डिवाइड करा के फिर हम इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ओके डिवाइड कराएंगे 392 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 162, ये कितना आ रहा है 2.41, कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 2.4197, 2.4197 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का क्या है बेटा स्क्वायर, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस तरफ भी ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा L1 ओवर L2, इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 2.4197, कितना आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास 1.5555 है, 1.555 नेक्स्ट 5 देन 4 आ जाएगा, 3 दिया हुआ है आगे 8 आप लोगों को 4, ये इसका आंसर आ गया है। अब हमने क्या करना है बेटा आपके पास, यही L1 और L2 की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर क्या करते हैं पुट कर देते हैं, क्या लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे L1 ओवर L2, इसके अंदर पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा बेटा आपके पास V1 कैलकुलेट करना है, V2 की वैल्यू कितनी है 729 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 की वैल्यू कितनी आई है 1.55554 और उसकी पावर क्या आ जाएगी क्यूब। अब इसका क्यूब ले लेंगे, V1 इज इक्वल टू उसका क्यूब ले लेंगे और बेटा उनके पास वो उधर वाली वैल्यू जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, क्यूब मल्टीप्लाई बाय 729, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसकी पावर कितनी आ जाएगी बेटा आप लोग पास 3, तो ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास मल्टीप्लाई 729, कितना आ रहा है बेटा आप लोग पास वॉल्यूम आ जाएगा 2743.9, ये आप लोग पास तकरीबन 3 दिखा हुआ है, इसे हम 44 कर देते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ये बेटा आप लोग पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, ये आप लोग पास वॉल्यूम आ जाएगा किसका, जो फर्स्ट शेप थी उसका वॉल्यूम। क्लियर होगी बात। जैसे हमने इसके अंदर दोनों फार्मूलाज यूज किए हुए, इस चीज का आप लोगों ने क्या रखना है ख्याल रखते हुए फार्मूलाज को यूज करना। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसके लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, फार्मूला आप लोगों के पास वही होगा V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल की पावर 3। वॉल्यूम कितना दिया होगा बेटा आप लोगों को 64 डिवाइडेड बाय V2 का वॉल्यूम कितना है 2116 इज इक्वल टू L1, आप लोगों के पास रेडियस दिया हुआ तो यहाँ पे बेटा हम इसको R1 कर लेते हैं,
और इसको बेटा आप लोग के पास हम क्या कर लेते हैं R2 की लेंथ आप लोग के पास कोई भी लेंथ हो सकती है, रेडियस, हाइट, कुछ भी हो सकता है। R1 बेटा हमने कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग के पास 12 और होल का क्या है क्यूब। क्यूब के लिए क्या करेंगे बेटा आपके पास दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लेंगे, इधर भी क्यूब रूट आ जाएगा। 64 4 का होता है और 216 6 का होगा, इज इक्वल टू R1 ओवर 12। अब क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास 12 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। R1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जार 6 2 जार 12, 4 2 जार 8 सेंटीमीटर। ये बेटा आप लोगों के पास जो रेडियस होगा आप लोगों के पास पहली शेप का मींस के फर्स्ट शेप का मींस फर्स्ट सॉलिड होगी उसका हमने रेडियस बेटा आपके पास कैलकुलेट करना था R1, तो बेटा हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग लेंथ्स ऑफ टू सिमिलर कैनोनिकल केन्स इज 3:2। इसका मतलब सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास जो रेशियो दी हुई है वो दी हुई है L1 रेशियो L2 इज इक्वल टू 3:2, मींस के L1 डिवाइडेड बाय L2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट होगा क्या, कहता है एरिया ऑफ लार्जर कैनोनिकल शेप। एरिया जो दिया हुआ बेटा आप लोग पास ये फर्स्ट पार्ट है ऊपर वाला, और आप लोग पास नेक्स्ट क्या है सेकंड पार्ट। वो कहता है जो आप लोग पास लार्ज दो आप लोग पास कैनोनिकल आप लोग पास केन्स है ना, एक लार्ज है एक छोटी है और एक बड़ी है। बड़ी का उसने क्या दिया हुआ बेटा आपके पास एरिया दिया हुआ है, हमने किसका कैलकुलेट करना है स्मॉलर का एरिया बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेट करना है। क्लियर होगी बात। आप लोगों का फार्मूला क्या होगा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू, ये बेटा आप लोग पास हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, A1 ओवर A2 ये आ जाएगा L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। A1 बेटा आप लोग पास हम क्या कह देते हैं लार्जर वाले को बेटा आप लोग पास हम A1 का नाम दे देते हैं। अब लार्जर दूसरे वाले में भी लार्जर ही रहेगा, सही हो जाएगा। A1 दिया ना लार्जर वाले को, तो उधर भी अगर हम लार्जर की बात करेंगे इधर वॉल्यूम की, तो ये भी आप लोग पास हम लार्जर वाले को 1 कह रहे हैं, तो नीचे वाले में बेशक पहले दिया हो बाद में दिया हो वो 1 ही रहेगा। ओके बेटा, एरिया आप लोग पास क्या है, इसको A1 क्या देते हैं, स्मॉलर वाले को क्या कह देते हैं बेटा आप लोग पास A2। A1 कितना दिया हुआ है 96 डिवाइडेड बाय A2, इसका मतलब स्मॉलर कैलकुलेट करना है। L1 की वैल्यू कितनी है L1 ओवर L2 कितना है 3/2 होल का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्या होगा बेटा आप लोग पास ये आ जाएगा 96 ओवर A2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा आपके पास 9/4। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास A बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, ये आप लोग पास 96 4 के साथ हो जाएगा। 96 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय A2। 9 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा बेटा आप लोग पास डिवाइड, 96 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9। अब ये आप लोग पास 3 पे कट हो रहे हैं, 3 3 जार 9, क्या आ जाएगा 3 3 जार 9, 3 2 जार 6। अब आप लोग पास कोई वैल्यू नहीं कट रही, ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास A2। अब क्या करेंगे 32 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं और 3 पे डिवाइड करवा देंगे। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाई होगा पहले बेटा आप लोग पास मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास डिवाइडेड बाय 3, ये आ रहा है 42.66 मींस के 42.67 हो जाएगा। क्या जाएगा 42.67 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू A2। ये बेटा आप लोगों के पास एरिया आ जाएगा किसका स्मॉलर जो कैनोनिकल शेप आप लोगों के पास जो केन है उसका आप लोगों के पास आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब बेटा सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड के अंदर हमें क्या चाहिए बेटा आप लोगों के पास वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम के मुताबिक हमने क्या करना है बस ये स्मॉलर का दिया हुआ इसका मतलब ये क्या है V2 है, क्योंकि हमने लार्जर को कैपिटल को क्या कहा है 1 का नाम दिया, इसका मतलब ये क्या है बेटा आप लोगों के पास V1 है। फार्मूला हमने अप्लाई करवा देना है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल की पावर 3। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा आपके पास V1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, लार्जर का है। V2 की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी गिवन किया हुआ है 240 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू बेटा आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर कितनी आ जाएगी बेटा आप लोग पास 3। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास V1 डिवाइडेड बाय 240 इज इक्वल टू 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 8। नेक्स्ट कितना आ जाएगा V1 इज इक्वल डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 240 डिवाइडेड बाय 8। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 8 1 जार 8 3 जार और 0। अब 27 को बेटा आप लोग पास क्या करेंगे 30 के साथ मल्टीप्लाई, कितना आंसर आ जाएगा 810 सेंटीमीटर क्यूब। ये बेटा आप लोग पास क्या आ जाएगा इसका वॉल्यूम आ जाएगा किसका लार्जर जो आप लोग पास कैनोनिकल शेप।
क्लियर होगी बात। ये बेटा दोनों फार्मूलाज को यूज करते हुए हमने इसका वॉल्यूम और बेटा हमने क्या चीज कैलकुलेट करनी थी, एरिया, दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली है। अब बेटा इसके लास्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का आप लोग के पास 9.3 का लास्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज को फिर कंप्लीट करते हैं। ओके बेटा, एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। सेम पैटर्न के क्वेश्चन जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 था। द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ द टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक्स इज 5:3। सबसे पहले बेटा आप लोग के पास सिलेंड्रिकल टैंक्स की हाइट दी हुई है, इसका मतलब क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास h1 रेशियो h2 गिवन की हुई है 5:3। कितना आ जाएगा, h1 डिवाइडेड बाय h2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3। सबसे पहले बेटा आप लोग पास फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या आ जाएगा, एरिया दिया हुआ बेटा हमारे पास लार्जर टैंक का और स्मॉलर का हमने कैलकुलेट करना है। लार्जर टैंक के एरिया को बेटा हम A1 कह देते हैं, इसको क्या कह देंगे A2। क्लियर होगी बात। अब जो आप लोगों के पास लार्जर का वॉल्यूम होगा वो भी आप लोगों के पास 1 ही होगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L1 सॉरी हाइट है तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा H1 ओवर H2 होल का स्क्वायर। A1 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास, लार्जर टैंक है 250 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू H1 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 5, 3 होल का स्क्वायर। यह आ जाएगा 250 इज इक्वल टू A2 सॉरी डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 25 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यह आ जाएगा बेटा आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय 250 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय A2। 25 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू A2। 25 1 जार 25 10 जार 250। 9 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 90 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया आ जाएगा। एरिया के अंदर दो लेंथ होती है इसलिए यूनिट क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर होगी बात। ये बेटा फर्स्ट पार्ट आप लोगों के पास कंप्लीट हो गया। अब बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जैसे हमने वॉल्यूम इसके अंदर क्या करना है कैलकुलेट। वॉल्यूम के अंदर बेटा आपके पास वॉल्यूम का फार्मूला V1 ओवर V2 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा आप लोगों के पास हाइट है, क्या आ जाएगा आप लोगों के पास H1 ओवर H2 होल की पावर 3। अब बेटा आपके पास ये स्मॉलर वाला भी ये V2 होगा क्योंकि वहां पे स्मॉलर हमने 2 लिया है, तो इधर ये क्या होगा बेटा आप लोगों के पास V1 हम अपने कैलकुलेट करना है। V2 हमारे पास कितना दिया हुआ बेटा आप लोगों के पास 270 दिया हुआ है इज इक्वल टू H1 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 5 है डिवाइडेड बाय 3 है और होल की पावर भी 3 है। V1 डिवाइडेड बाय 270 इज इक्वल टू 5 का भी क्यूब ले लेंगे। 5 का क्यूब कितना होगा बेटा आपके पास 125। 3 का क्यूब कितना होगा सॉरी 27। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा आप लोग पास 270 इधर डिवाइडर है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। V1 इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई बाय 270 डिवाइडेड बाय 27। 27 1 जार 27 10 जार 270। अब बेटा आप लोगों के पास V1 125 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1250 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1250 और यूनिट क्या हो जाएगा आप लोगों के पास मीटर का क्यूब। ये बेटा आप लोगों का इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास 0 है, कितना आ जाएगा 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर सेम पैटर्न के और क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्लियर होगी बात। आई होप के बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।